मित्रों, किसी से भी मित्रता करते वक्त उसकी जांच परख अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपनी परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एस नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एस नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एस नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरह के होते हैं। नाम वाले बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा उत्साही और आकर्षक होते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों से अपनी मित्रता बना लेते हैं, अलग ही दिखते हैं। ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, पर तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें विशेष बात होती है, स्वार्थी नहीं होते हैं। जिसके संपर्क में होते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी से व्यवहार रखते हैं और सहानुभूति भी रखते हैं। इनकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है और मानसिक शक्ति भी बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में कभी ये लोग हिचकते नहीं हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में लोग विचलित नहीं होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिराकर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। इस नाम वाले लोग न्यायप्रिय होते हैं और सच्चाई के लिए ये अपनों से भी लड़ जाते हैं और इनकी उसी के साथ निपटी है, या कहना चाहिए उसी के साथ रह सकते हैं या जीवन भर साथ चल सकते हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते हैं। रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है। क्रोधी तो ये लोग होते हैं स्वभाव से और क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं और ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। प्रेम के मामले में दिखावा नहीं कर पाते, पर जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसा सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते। दिल के काफ़ी अमीर होते हैं, अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आकर्षक होते हैं। कहना चाहिए इस नाम वाले बहुत ही शानदार लोग होते हैं। चलिए अब राशिफल की चर्चा कर लेते हैं और राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, इस नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने काफ़ी अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। लगभग अगर हम पूरे चारों महीने की बात करें तो आपको सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अप्रैल और मई का महीना ऐसा होगा जब आपके रोमांस ज़्यादा रहेगा आपके साथी के साथ। चाहे आपके प्रेम संबंध नए हों या फिर पुराने हों, रोमांस बढ़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर गलतफहमियाँ भी बहुत जल्दी हो सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल और मई के महीने में आप अपने साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर गलतफहमियां कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि अप्रैल और मई के महीने में अगर आपके साथी से मुलाकात होती है तो रोमांस तो होगा ही होगा। तो पुराने प्रेम संबंध हो चाहे नए प्रेम संबंध हो, रोमांटिक समय बीतेगा। आपको प्रेम संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ भी मिलेगा। लेकिन गलतफहमियां ना बढ़ने दें तो दोनों महीने फिर आपके शानदार गुजरेंगे। जून और जुलाई का महीना बेहतर रहेगा अप्रैल और मई के मुकाबले। हालांकि वहाँ पर रोमांस इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी संबंधों में मजबूती ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे से मुलाकातें ज़्यादा होंगी और भरोसा भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर बात करें प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद चल रहे हैं और आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं, चारों महीने अच्छे हैं, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा प्रयास करना होगा। क्योंकि वहाँ पर आप अपने वाद विवाद को सुलझाने जाएंगे, लेकिन आपके अपने साथी के साथ बार बार गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी और वाद विवाद सुलझ नहीं पाएंगे। 24 जून से 8 जुलाई तक का समय ऐसा होगा जब आप प्रयास करेंगे तो आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और
आपका साथी दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो वो पूरी तरह समाप्त हो सकती है। आपको स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं या फिर कोई आपने झूठ बोला है तो उसके लिए सॉरी भी बोलना होगा और सभी बातें स्पष्टता से आपको रखनी होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा इन 4 महीने में। अगर किसी से कोई मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंध हैं, आप उन्हें प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आप देखें 4 महीने बेहतर हैं। अप्रैल और मई के महीने में भी काफ़ी अच्छा समय है। जब आप प्रयास करें आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अपने मन में साथी के प्रति कोई शंका ना रखें। और अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं तो अपने साथी के बारे में पहले सारी बातों को जांचना और जानना जरूरी है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा ऐसा मुश्किल है। जून और जुलाई इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि 4 महीने प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन जाँच परख कर प्रस्ताव देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक का जो समय है यहाँ पर वो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर आप 4 महीने में आपकी बात नहीं बनती है तो 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक के समय में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, साथ ही आपके जीवन में आ सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, 22 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी समय आपका अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन वहाँ पर जल्दी जल्दी गलतफहमियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपका साथी मान सकता है, परिवार वाले मान सकते हैं। लेकिन 22 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी आसानी से बात बन सकती है, आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो 15 मई तक का समय ऐसा रहेगा जब आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत जल्दी झगड़ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और हालांकि कोई ना कोई यात्रा भी बनती है इन 4 महीनों में आपकी, अगर आपकी कोई यात्रा होती है अपने जीवन साथी के साथ तो वहाँ पर आपके संबंध भी मधुर होंगे और संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन 15 मई तक का ऐसा समय होगा जब आप देखेंगे कि आप अपने साथी के साथ अहम के चलते, क्रोध के चलते वाद विवाद कर सकते हैं और आपका वाद विवाद बढ़ भी सकता है। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि 15 मई तक के समय में आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने साथी के साथ बचें। कोई भी वाद विवाद ना हो तो अच्छा है, और अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो उसे बड़ा बिल्कुल ना होने दें। 15 मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। और वहाँ पर हम देखें तो 15 जून से 17 जुलाई तक का समय बेहतर है, बल्कि देखें तो 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आप प्रयास करें और आपको सफलता भी मिल सकती है और आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में सामान्य हो सकता है। छोटे मोटे वाद विवाद इन 4 महीनों में आपके समाप्त हो जाएंगे और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से संबंधों में आप ध्यान रखकर चलें कि 15 मई तक का ऐसा समय होगा जब आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। वहाँ पर आपकी वाणी में अहम देखा जा सकता है और आपके अहम के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। बाकी समय सामान्य रहेगा। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप देखें कि 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के समय में इस नाम वाले लोगों के लिए कोई ना कोई रिश्ता जीवन में आ सकता है और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपकी कोई बातचीत चल रही है काफ़ी दिनों से और बातचीत नहीं बन पा रही है, तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का समय अच्छा है। 22 अप्रैल तक भी प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है। और आप देखें तो 4 महीने बेहतर हैं, लेकिन आप 22 अप्रैल तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपकी जल्दी बात बन सकती है, यानी छोटी छोटी बातें जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। हालांकि ये 4 महीने ऐसे होंगे जब कुछ इस नाम वाले शादी के बंधन में भी बंधेंगे और कुछ की बात भी पक्की होगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी समय सही है, प्रेम संबंधों के लिए भी समय सही है। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 महीने का जो परिणाम रहेगा इस नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में अच्छे परिणाम दिखाएगा।
उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय इस समय पर यही है कि शनिवार के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को भी भोजन करा दें आप, उससे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अगर वो कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है या फिर अपंग है तो बहुत अच्छा है, वरना नहीं तो फिर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।